आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव ने जंग जैसे माहौल पैदा कर दिए हैं। अगर इस जंग की आंधी और तेज हुई तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, जहां पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। भारत चौतरफा घिरने के कगार पर आ जाएगा। जहां देश अगर रूस का साथ देता है तो पश्चिमी देशों से भारत को तगड़ा झटका लगेगा, जो एक विदेश नीति पर निर्भर है। और भारत ने अगर रूस का साथ नहीं दिया तो यहां हमारे भारतीय सेना के ज्यादातर सैन्य उपकरण और बड़े हथियार जो रूस से ही मंगवाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत की सैन्य शक्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। यूक्रेन पर हमले के खतरों के बीच अमेरिका जैसे देशों ने दावा किया है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अपनी विशाल सेना तैनात कर दी है। जहां हो ना हो, अब रूस चुपचाप नहीं बैठेगा। हालांकि रूस की तरफ से स्पष्टीकरण आते रहे हैं कि हमला नहीं किया जाएगा, पर सीमा पर चल रहे तनाव एक अलग कहानी बयां करती है। अब आपको बता दें कि यूक्रेन ने इस पूरे मुद्दे पर भारत की सराहना की है। अब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर इन सब में यूक्रेन ने किस मुद्दे पर भारत का जिक्र किया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 20,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिस पर बीते मंगलवार को भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा भारतीयों, खास तौर पर छात्रों को यूक्रेन की स्थिति के मद्देनजर यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। इसे लेकर राजदूत ने कहा कि छात्रों को स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। इस बीच उन्होंने आगे कहा, तनाव कम करने के लिए सक्रिय बातचीत चल रही है और इसे ध्यान में रखते हुए मुझे यूक्रेन से भारतीय छात्रों के बड़े पैमाने पर वापस लौटने का कोई तत्कालीन कारण नहीं दिखता है। भारतीय चैनलों को लेकर राजदूत ने कहा, भारतीय चैनलों से अनुरोध है कि वो इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें और दहशत ना फैलाएं। जिम्मेदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय राजदूत ने एडवाइजरी में कहा उन्हें आशा है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने रूस से सीधी बातचीत को लेकर कहा, यूक्रेन ने कई बार दोहराया कि हम रूस के साथ पश्चिमी भागीदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और यूक्रेन इसके लिए तैयार है। मैं आशावादी हूं कि स्थिति में सुधार होगा। इस समय यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती देश में फैला डर है। देश में फैले डर के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है और यूक्रेन के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। अब इस पूरे मामला के बाद यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने एक भारतीय मीडिया चैनल से बातचीत में भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा, यूक्रेन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति गंभीर नहीं है। उन्होंने भारतीय छात्रों का भी जिक्र किया और आगे कहा, मैं इस तरह का संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूक्रेन में स्थिति कठिन है लेकिन गंभीर नहीं है। हम अपने सहयोगी देशों से बातचीत कर इस मसले पर संतुलित रहने के लिए कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि संकट का कूटनीतिक समाधान हो। यूक्रेन के राजदूत ने आगे कहा, पिछले 8 सालों से रूस का यूक्रेन के साथ तनाव चल रहा है। इस बीच कई बार कहा गया है कि इस दिन युद्ध होगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। यूक्रेन को अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। मौजूदा समय में यूक्रेन रूस के सीमा विवाद पर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। हर कोई खौफ में है कि कहीं युद्ध शुरू ना हो जाए। हालांकि ऐसी खबरें अभी तक नहीं आई है। जहां स्थितियों पर भारत समेत अन्य बड़े देशों ने अब तक जैसे समीकरण देखे हैं, वो फिलहाल डरावने लग रहे हैं। हर देश से ये कोशिश की जा रही है कि जंग जैसे माहौल कहीं से भी पैदा ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी इस खबर पर क्या राय देनी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।